नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 12वीं का तीसरा पाठ, कविता का नाम है कविता के बहाने। लेखक हैं कुंवर नारायण। तो इस पाठ की शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। जैसे मैं आपसे सवाल करूंगा, आप शायद उनका जवाब देने की कोशिश करना। कवि क्या लिखता है? आज शायद आपका जवाब होगा कविता। ठीक, बिल्कुल सही। कवि की रचना क्या कहलाती है? आप जवाब देंगे शायद कविता। बिल्कुल सही है। अब कविता किसे कहते हैं? तो कविता क्या होती है? कविता कहती ऐसी पद्यात्मक रचना, ऐसी पद्यात्मक रचना लय आरोह लय आरोल छंदों से बद्ध युक्त हो और गै शैली में हो, है जो मन के भावों को प्रकट करने वाली हो, ऐसी रचना को कविता कहते हैं। है ना, जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को अलंकारिक शब्दों का रूप दे सके। मतलब व्यक्ति ऐसी कोई भी आंतरिक मन में उठने वाले भाव जिन्हें कोई व्यक्ति है जो अलंकारिक शब्दों का रूप देकर एक शरीर रूप में प्रकट कर सके, लिखावट रूप में प्रकट कर सके, जिसे गाया जा सके, जिसे पढ़ा जा सके, है ऐसी सरस रचना को, ऐसी भावपूर्ण रचना को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसी प्रकरण के तहत आज की कविता रहेगी कविता के बहाने। कौन सी कविता रहेगी? कविता के बहाने। और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। अब देखते हैं सामान्य उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को कविता की विशेषताओं से परिचित कराना, छात्र में कविता पढ़ने की रुचि जागृत करना, छात्रों को कविता के जनजीवन पढ़ने वाले प्रभाव से परिचित कराना, आरोह और लय के साथ कविताओं को गीत के रूप में पढ़ने का कौशल विकसित करना, ये किस कविता के सामान्य उद्देश्य होते हैं। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की बात। क्या है विशिष्ट उद्देश्य? मतलब ये तो परिचित कराना होता है, रुचि जागृत करना होता है, कविता जनजी पढ़ने प्रभाव से परिचय, आरोह अवरोह लय ताल कविता को गीत के रूप में पढ़ने का कौशल विशेष यानी सहस्वर वाचन करना, ये इसका उद्देश्य रहता है, सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट कौशल क्या है? कविता को जन सामान्य से जोड़कर मानव मूल्यों को समझने में सहायक करना। कविता को किससे जोड़ना है? सोसाइटी से जोड़ना है, और जो मानव मूल्यों को समझने में सहायक बनाना है, यही एक उद्देश्य है। और साहित्य का अभिरुचि जागृत करना, लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करना इस पोइम के प्रति, इस जो भी है ये जो अपना कविता का जो जगत है उसके प्रति, एक साहित्य के प्रति, जो साहित्य है उसके प्रति रुचि जागृत करना, और गद्य खंड में भी जो भी साहित्य है उसके प्रति रुचि जागृत करना, मतलब कविता के माध्यम से। और छात्रों की रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करना, जिनकी क्रिएटिविटी है उसमें वृद्धि करना, ये इसका क्या होगा? ये इसका क्या होगा? उद्देश्य है। आगे देखते हैं कवि परिचय। आगे है कवि परिचय। अब देख, ये कवि कुंवर नारायण जी है, इनका छाया चित्र इस प्रकार का है, जरा आप देख लीजिए। या आप मतलब इस तरह के दिखते थे, आपके फोटो चित्र आए तो आप पहचानने में आपको सहायता मिलेगी। आगे देखते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक 1959 के प्रमुख कवियों में रहे हैं। मतलब तीसरा सप्तक प्रकाशित किया था सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने तीसरा सप्तक प्रकट किया था, जिन्हें अज्ञे जी कहते थे इनके उपनाम से। और इन्होंने 1959 में ये क्या है, तीसरा शतक संपादित किया था, जिसमें प्रमुख कवियों में इसका नाम था, प्रमुख कवियों में इनका नाम था। कुंवर नारायण को अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए जाना जाता है। अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वर्तमान को देखने के लिए प्रसिद्ध कुंवर नारायण का रचना संसार इतना व्यापक और जटिल है कि उसको कोई एक नाम देना संभव नहीं है। यद्यपि कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख और समीक्षा के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच, अन्य कलाओं पर भी बखूबी कलम चलाई है। इसके चलते यहाँ उनके लेखन में सहज संप्रेषणता आई है, वहीं वे प्रयोगधर्मी भी बने हैं। उनकी कविताओं, कहानियों का कई भारतीय विदेशी भाषा अनुवाद भी हुआ है। तनाव पत्रिका में उन्होंने कॉफी और ब्रोक्रेस की कविताओं का अनुवाद भी किया है। वे एक ऐसे लेखक हैं जो अपनी तरह से सोचता है, लिखता है, अपनी तरह से सोचता है और लिखता है। सन 2009 में कुंवर नारायण को 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश के साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ये इनको
ये इनकी साहित्य क्या थी, यात्रा थी। आदर्श वाचन। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा, उड़ने की माने चिड़िया क्या जाने, चिड़िया एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए, महकने के माने फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर सब घर एक कर देने की माने, बच्चा ही जाने। ये कविता है कविता के बहाने। अगर आपसे पूछा जाए ये कविता है, इसका ये पद्यांश है किस कविता से लिया है, आपको आपको बताना पड़ेगा कविता के बहाने। और इसके कवि कौन है, कुंवर नारायण जी। आगे देखते हैं। कवि ने कविता की रचना को एक यात्रा माना। क्या माना, यात्रा। जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक है, कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अधिक व्यापक है। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अधिक व्यापक है। चिड़िया की उड़ान सीमित है जबकि कविता की उड़ान असीमित है। भला चिड़िया की उड़ान कविता जैसी कैसे हो सकती है, चिड़िया की उड़ान कविता जैसी कैसे हो सकती है, कविता के पंख तो सब जगह उसे ले जा सकते हैं, पर चिड़िया के पंखों में ऐसा बल कहाँ। कविता का खिलना फूल के खिलने का बहाना तो हो सकता है, परंतु फूल का खिलना जैसा कविता नहीं हो सकता। फूल तो खिलता तो है पर कुछ देर बाद वो मुरझा जाता है, लेकिन कविता तो भावों की महक लेकर बिना मुरझाए प्रभाव डालती रहती है, वो तो शाश्वत रहती है। कविता तो बच्चों के खेल के समान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों के सपनों की कोई सीमा नहीं होती, इस बार वे भविष्य की ओर उड़ान भरते हैं, इसलिए कविता भी भविष्य की ओर ये पाठकों को राह दिखाती है। कविता भी राह में आने वाली सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। ये कविता का क्या है, ये उसका भावार्थ है एक तरह से। अब है काव्य सौंदर्य। कवि ने कविता की रचनात्मकता व्यापकता को प्रकट किया जो किसी भी सीमा में बंधकर नहीं रहती है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है, सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया है, ये आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। लक्षणा शब्द शक्ति ने कवि के कथन को गहनता और गंभीरता प्रदान की है। प्रतीकात्मकता विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, मानवीगण अलंकार भी है इसमें, और मुक्त छंद का प्रयोग है। किसका प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है, पर कवि ने लयात्मकता हेतु तुक का प्रयोग किया है, और यहाँ पे शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब देखते हैं। तो कविता एक खिलना है फूलों के बारे हैं, और कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अरे खेल तो कौन है, बच्चे खेलते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, मानवीगण अलंकार है। और यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास कैसे है, क्योंकि किसी वर्ण की बार बार आवर्ती हो जाती है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, तो यहाँ पे रह रह वर्ण की आती है, इस घर उस घर, यहाँ पे रह रह वर्ण की आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ प्रतीकात्मक दिया है, इसकी उड़ान को क्या है, क्या बताया गया है, कविता की उड़ान को चिड़िया के रूप में बताया गया है, किसके रूप में बताया, चिड़िया के रूप में बताया। तो चिड़िया को मैंने कहीं फूल का उपमान दिया है, कहीं बच्चों को खेल का उपमान दिया गया है। तो चिड़िया क्या जाने, तो प्रश्नात्मक शैली बताया जिसे बड़ा आकर्षक बनाया है, रोचकता प्रदान की गई है। तो ये इनके गुण हैं। तो खड़ी बोली है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति के कारण यानी लाक्षणिक गुण आया कविता में, तो लाक्षणिकता गुण आती है तो कथन में गहनता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है। और मुक्त छंद का प्रयोग है, कवि ने लयात्मकता हेतु तुक का प्रयोग किया है, और शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। हम मूल्यांकन की बात करते हैं। कविता क्या है, कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है, कविता एक खिलना कैसे है, बच्चों के माने कविता किस विशेषता का पता चलता है, सब घर एक दिन करने का क्या अर्थ है, ये आपको इनका अर्थ लिखना है। अब गृह कार्य, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। चिड़िया क्या जाने में निहित व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। कविता की भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए कि भाषा किस प्रकार की है, खड़ी बोली है, तुकांत शैली है, लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है, उपमान प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है, और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन सब बातों को इसमें आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे चिड़िया क्या है, इस कविता में चिड़िया की उड़ान से लेकर फूलों के खिलने तक और बच्चे तक की यात्रा का वर्णन इसमें आपको बताया गया। अब दूसरा जो उसका वीडियो